मैं राजीव रंजन जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। बहुत देर से हमारे साथ है राजीव रंजन जी। वो कह रहे हैं चुनाव जीतते जाए लेकिन मुद्दे थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं राजीव रंजन जी। और दिग्विजय सिंह के मुद्दे पर भी जो घमासान मचा हुआ है उस पर भी एक टिप्पणी आपकी राजीव रंजन जी। देखिए, कई तरह के सवाल हैं, उसमें मैं छोटे छोटे हिस्से में इसका जवाब दूंगा। अभी अनुराग जी की जो बिहार की चिंता है, पहले उस पर मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि बिहार में समाजवादी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। पहली बात, इनके जो साथी दल हैं राजद और कांग्रेस, किस तरह से घुटनों के बल बिहार की जनता ने उनको खड़ा किया है, आज ये पूरा देश देख रहा है। 2 अंकों में कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है और राजद के नेता तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए बहुत सारी मशक्कत के बाद कामयाबी मिली है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बिहार का जो बदलाव है, जमीनी बदलाव, चूँकि चित्रा जी आपने चप्पे चप्पे को कवर किया है बिहार में, बिहार तेजी से बदल रहा है और ये 2 दशकों की जो नीतीश कुमार जी की साधना है, एक करिश्माई नेतृत्व है और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को जिस तरह के संसाधनों की बौछार मिली, आज बिहार विकसित बिहार बनने के कगार पर खड़ा है। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, और जनादेश का सम्मान ये करना जानते नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही पोस्टमार्टम करते रहेंगे हर समय में। लेकिन कांग्रेस को अगर आईना दिखाने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया है तो उनकी प्रतिबद्धता को लेकर के तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो सकता है। वो कांग्रेस के एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने कभी कोई कांग्रेसी उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। लेकिन कुछ तो उन्हें लगा होगा कि अगर कांग्रेस बिहार में खत्म हो गई, देश के आपने तो मैप पर दिखा दिया कि 8.5% आबादी के हिस्से पर कांग्रेस बिल्कुल को केवल अब लोगों का जनादेश मिल रहा है। और ये सिमटता हुआ आधार पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश 2 बड़े राज्य, अभी पश्चिम बंगाल इस साल चुनाव हो रहे हैं, मुकाबला जिनके बीच भी हो लेकिन कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। बिल्कुल इतनी बात तो तय है कि देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस खाता खोल पाएगी कि नहीं पश्चिम बंगाल में, इसका भी अता पता नहीं। और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी मिट्टी पलीद होगी, यहाँ अनुराग भदौरिया की पार्टी के कारण कुछ मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी की पार्टी की भी दुर्गति होगी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो ये खुद को बचाएंगे या ये राहुल जी को बचाएंगे। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा देखिए, जब हम ये कहते हैं कि वैचारिक तौर पर हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन अच्छाइयाँ किसी भी संगठन में है तो उसको स्वीकार करने से गुरेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी को कोसिए, नितिन नवीन को आप परिवारवाद का उदाहरण बताइए, लेकिन फर्क क्या है? अगर राजीव गांधी के पुत्र हैं राहुल गांधी, इसलिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। अगर तेजस्वी यादव लालू जी के पुत्र हैं तो वो उप मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी वही बनेंगे। स्टालिन करुणानिधि के बेटे हैं, इसीलिए उनका ही प्रथम अधिकार है। इससे इतर वो एक सामान्य तौर पर एक लोकप्रिय विधायक और पार्टी के जनाधार वाले नेता के पुत्र हैं और उनके मृत्यु के बाद वो राजनीति में आए और पूरे देश में राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से हटकर लोगों ने नितिन नवीन के इस पदोन्नति को सराहा है और उम्मीद सबके अंदर पैदा हुई कि किसी भी कार्यकर्ता को यह अवसर मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। ठीक है, तो हमारा ये मानना है, कांग्रेस माने ना माने G23 हो चुका है। हाँ। एक बार औपचारिक विभाजन हो या नहीं, गुलाम नबी आजाद इनसे बाहर जा चुके हैं। मनीष तिवारी से लेकर के बड़े नेताओं की फेहरिस्त है जो इनसे नाराज है। दूसरी तरफ शशि थरूर लगातार गोले दाग रहे हैं। के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 52 से 99 पर तो यही पार्टी गई ना। अब कैसे इनकार करेंगे इससे? और मैं एक बार जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया क्या कहना चाहते हैं? जल्दी, हाँ 10 सेकंड में बोलिए, जल्दी से 10 सेकंड में। वो कह रहे हैं आपकी भी दुर्दशा हो गया उत्तर प्रदेश में जैसा बिहार में किया है एनडीए ने विरोधी दलों का।
देखिए उनको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी 2027 में। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, आप आएंगे, आपको मिठाई खिलाऊंगा और आप हमारे मित्र हैं, आप शौक से मिठाई खाएंगे भी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के हालत अंदर भारतीय जनता पार्टी के पता क्या चल रहा है? ब्राह्मण लॉबी अलग मीटिंग कर रही है, ठाकुर लॉबी अलग मीटिंग कर रही है, कई भागों में बटी है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में। आपके यहाँ पे कार्यकर्ता खोजे नहीं मिल रहे हैं, विधायक बटे हुए हैं, कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, मैंने डंके की चोट पे मीटिंग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज अलग मीटिंग कर रहा है, उसकी मीटिंग का मतलब है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके कोई अधिकारी सुनते नहीं है, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। उधर ठाकुर अपनी मीटिंग लॉबी चला रहा है। अरे भाई साहब, आपको पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या है। कार्यकर्ता कहां जाए? कार्यकर्ता कंफ्यूज है, ब्राह्मण के साथ जुड़े हैं, ठाकुर के साथ जुड़े, कहां जाएं? तो वो समाजवादी में आ रहे हैं। सबको पता है समाजवादी में ही सबका सम्मान है, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, चाहे पीडीए वर्ग हो, सबका सम्मान समाजवादी पार्टी में, इसलिए सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो आपके साथ कोई बचेगा ही नहीं, लड़ने वाला तो मिलेगा नहीं आपको। सारे विधायक इधर आके खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है सम्मान समाजवादी कर सकता और तो कोई कर नहीं सकता। फिर क्या करेंगे आप? लेकिन देखिए ना, अनुशासन का हवाला देते हुए अध्यक्ष जी ने आप मुंह भी बताइए तो चुप इनकी क्या करा हालत है दिया उत्तर प्रदेश में? सबका कि अब कोई नहीं करेगा इस तरह की जातिवादी बैठकें। अनुराग अरे जी, वो बाकी जगहों पर तो नहीं देखी जाती है ना, कोई इतनी हिम्मत कर पाएगा क्या? उसके बावजूद भी मैं देख रहा था, एक विधायक साहब ने पोस्ट किया है कि हम तो सभी ब्राह्मण समाज को बुलाएंगे, दूसरी पार्टी के भी लोग सारे ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग करेंगे। बोला कि नहीं बोला? बता दीजिए। वाले भी ना चले जाएं, आपने बोला कि अनुशासन का भाई वो तो सबको बुलाना चाह रहे हैं जी। चले ठीक है, मैं आ जाती हूँ, जल्दी से जवाब देंगे। अपने ही रोक लें। हाँ 10 सेकंड अपने रोक नहीं पा रहे। बोलिए जफर साहब। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है यहाँ पर बहुत लोग बना के रखे हैं। अब उसमें से अनुराग भाई भी हमारे मित्र हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनेगी। भी देखेंगे 2027 आने दीजिए, फिर देखेंगे कि क्या सरकार। 27 में हाँ सुनिए, मिठाई अगर आपके पास नहीं मिठाई खिलाने खिलाएंगे के लिए आपको मौका बढ़िया हो- वाली। अरे सुनिए, बीच में मत बोलिए। मिठाई खिलाने का मौका ना मिले जनता द्वारा तो आप हमारे पास आ जाइए, मैं आपका मुंह मीठा खिलाने की बात हो रही है। अच्छा सुन लीजिए, मैं तो आपका मुंह मीठा करने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो सुन तो लीजिए, तो मुंह मीठा मैं कराने के लिए तैयार है और अभी भी तो मीठा करने की बात कर सकता हूँ, भाई होने के नाते वो भी नहीं कर सकता। अनुराग भुदारे जी, आपकी बातों पर मुझे याद आ गया, परसों ही मैंने लखनऊ में इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से मैं लगातार अखिलेश जी को ढूंढ रहा हूं लड्डू खिलाने के लिए, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। अभी मुझे उनका बयान याद आ गया, हमारे इंटरव्यू में ही बोला है उन्होंने। क्या जफर साहब अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए मैं पूरे आपके कैमरा में खोज रहे हैं, एक मिनट में कैमरा के बाहर खोजें तब तो कोई मिलेगा, क्योंकि कैमरा में जल्दी से उसके बाद तहसीन बोलेंगे। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे संगठन की जो ताकत है वो सब समझते हैं, और जनता को जो हम सुविधा दे रहे हैं, जनता के की जो हम सेवा कर रहे हैं, वो जनता समझ रही है। ये अपोजिशन वाले जो बोल रहे हैं उनको पता है कि जनता नकारेगी इनको, इसलिए इस तरह की बातें कहते हैं ताकि जनता को भ्रमित करें। लेकिन जनता का तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है एक ही लक्ष्य उसका कि जनता की सेवा। सरकार की जो है गवर्नेंस मॉडल में फर्स्ट प्रायोरिटी है जनता की सेवा। तो इसलिए आपको इस तरह की तकलीफ होगी और जनता को जितना भी भ्रमित करना चाहिए, जनता भ्रमित नहीं होगी। ठीक है तहसीन जी, 2 करोड़ का वादा सुधार होगा। कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय जी की नसीहत के बाद दिखाई तहसीन पूनावाला को दिखाइए। तहसीन पूनावाला जी, सुधार होगा अब दिग्विजय जी की नसीहत के बाद? चित्रा जी, दिग्विजय सिंह जी कुछ बोले या ना बोले, मैं आपके शो पे जरूर मानता हूँ और मैंने कई बार सार्वजनिक तौर पे कहा है, कांग्रेस को सुधरना होगा। वो एनजीओ नहीं बंद कर रह सकती। जिन पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है एनजीओ ठीक है, सिर्फ बाजू में बांग्लादेश को देखो, एक एनजीओ वाला झोला चाप देश चला रहा, क्या हालत होती है। देश को पॉलिटिकल पार्टी चलाइए, कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ जो लोग नसीहत देखते हैं उन्हें भी भीतर देखना चाहिए। अब जफर भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की आपके शो पर। उन्होंने कहा आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन जी, किसी को पता नहीं था, इनके पहले नितिन गडकरी जी, किसी को पता नहीं था वो अध्यक्ष बनने वाले। बिल्कुल सही, मैं इत्तेफाक करता हूँ। आपके पार्टी में तो 2 लोग चुनते कौन अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष को नहीं पता कि चुनाव है। हमारी पार्टी में जिसको मैं वोट करता हूँ, मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ, मैं क्लेम देता हूँ, एक इलेक्शन होता है। आप उस इलेक्शन प्रोसेस को कुछ भी बैठी, उस वक्त में चित्रा जी के टेबल के शोज पे आता था, वहां पे शशि थरूर जी और खड़गे जी के बीच में चुनाव हुआ। वहां पे जो वोटर्स थे उनका एक नंबर था, आपको पता था। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये बहुत गलत है। उसके बाद इलेक्शन होता है, वर्किंग प्रेसिडेंट के बारे में अध्यक्ष बने हैं ना, और आपकी पार्टी में भी कितना
कि ऊपर वाले का आशीर्वाद जिसके सिर पर होगा वही जीतेगा। कितना गलत है, मैं किसी के हाँ, बोले नहीं बोलेंगे। अब मेरा मौका नहीं बोलेंगे, बोले नहीं बोलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि वर्किंग कह रहा हूं। प्रेसिडेंट जब बनता है साहब, तो आप बाद मेरी में बात इलेक्शन सुनो। होता है। उनकी बात हो नहीं जाए, तो please। वर्किंग जफर साहब। प्रेसिडेंट के लिए क्या इलेक्शन ठीक है, होना जफर चाहिए साहब, क्या? उनकी बात हो जाए। बोले तहसीन जी, बोले जल्दी से। इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर हमारा बोर्ड है, चलिए, हाँ। ओके ओके सेंट्रल बोर्ड ओके, आपकी बात माना। डिसाइड करता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट अरे कौन होना ऐसे चाहिए नहीं और वो होता, सोच दर्शाता है। ठीक है, कि कोई जफर इस साहब, एक तरह बार की तहसीन पार्टी पूनावाला की का बात हो होता है। जाए। ठीक है, बोले तहसीन जी। नहीं, मैं तो सिर्फ इनको सच कर नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं हाँ, समझ बोलिए, गया आपकी बात, बोलिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। चलिए, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत। बताइए नितिन नवीन जी के खिलाफ कौन था दूसरा कैंडिडेट? बताइए आदरणीय अमित शाह जी के खिलाफ कौन था दूसरा कैंडिडेट? बताइए राजनाथ सिंह जी के खिलाफ कौन था दूसरा कैंडिडेट? बताइए नितिन गडकरी जी के खिलाफ कौन था दूसरा कैंडिडेट? देखिए, हम दर्शकों के सामने सच बात, मैं खुद मान रहा हूं कांग्रेस की कमियां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा और फिर आप मुझे इंटरप्ट करोगे दूसरी टॉपिक पर। तो आपके पार्टी में चुनाव ही नहीं है, अध्यक्ष को खुद नहीं पता होता कि मैं अध्यक्ष बनने वाला हूं, नितिन जी को नहीं पता था, ये आपने कहा चौक पर। दूसरी बात, कांग्रेस का संगठन बढ़ना चाहिए, सुधरना प्रेसिडेंट चाहिए। बने और वो। अब वक्त हमारे पास कम है, 2 लाइन में आदेश रावल की टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। आदेश रावल जी, सुधार होगा क्या कांग्रेस में, उम्मीद की जाए? देखिए, इतिहास जब मैं देखता हूँ कांग्रेस पार्टी का, और ख़ास तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के बारे में कि हरियाणा में हमारे राज्य में रोडवेज़ के बस के पीछे लिखा होता है कि या तो यूँ ही चलेगी, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये लोग अपनी गलतियों से सीखने के लिए राज़ी नहीं है। पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि हमें बीमारी है, तभी डॉक्टर आपको दवाई दे पाएगा, तभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमें खांसी है या बुखार है, एक्सेप्ट कीजिए पहले। यहाँ कोई मानने के लिए राज़ी नहीं है। दूसरा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ पिछले 3 महीने से कि जवाबदेही किसी की नहीं है पूरी पार्टी में, कि कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हम किसके कारण हारे। चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, चाहे संगठन महासचिव हो, राज्य के प्रभारी हो, राज्य के अध्यक्ष हो, जितने भी नेता हैं, जितने भी चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं, कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि चुनाव क्यों हारे हैं। तो जब तक जवाबदेही फिक्स कांग्रेस पार्टी में नहीं होगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे करने की आवश्यकता है। और एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है चित्रा, कि ऐसे लोग संगठन में बैठे हुए हैं जो सरपंच का चुनाव नहीं लड़े, जो पार्षद नहीं बने, वो राज्यों के प्रभारी बन के बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हुआ है, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। और ये सब लोग सैलरी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि एक नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है। ठीक तो है, मुझे लगता मतलब है आप कि ये इसको कह रहे एक हैं बड़ी कि जब सर्जरी की बीमारी आवश्यकता है। गंभीर हो तो मेकओवर करने से नहीं होता है, गंभीर बीमारी का इलाज सर्जरी ही होती है। और दिग्विजय सिंह के 19 तारीख वाले, अगर मैं ट्विटर अकाउंट वाले ट्वीट पर जाऊं, तो उन्होंने कहा था कि क्या हमारी बात राहुल गांधी ऐसे सुनेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इतनी गहरी बीमारी है तो सिर्फ ये कह देने से कि आपने अपना काम कर दिया है और हम तो ऐसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। सुधार किसी भी चीज का बुरा नहीं होता है, लेकिन बशर्ते कि हम उस सुधार की दिशा में अपने कदम तो आगे बढ़ाएं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी सांगठनिक क्षमता वाली पार्टी से कैसे लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। अगर उसके भीतर से इस तरह की आवाज उठेगी और उसको ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।